बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली सच्ची बात मुंह से निकल ही गई अमेरिका के नेट प्राइस, जो बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ऐलान किया है और बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है। ज़बरदस्त इस सेंस में कि पाकिस्तानियों की अच्छा है आंखें खुल गई, हमें पता चल जाए हम कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान जब हुकूमत में आएंगे तो हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे, इन पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगेंगी। और फिर सबसे बड़ा इंडिकेट उन्होंने पाकिस्तान को, चाइना को, रशिया को कर दिया है कि जब अफ़गान तालिबान पर पाबंदियाँ लगेंगी तो जो मुल्क उनके साथ ताल्लुकात बनाएगा, जो उनके साथ तिजारत करेगा, लेन देन करेगा, मामला तय करेगा, वो भी पाबंदियों की जद में आएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी इंडिकेट क्लियरली कर दिया है चाइना को कि तुम सी पैक को अगर मिलाना चाह रहे हो अफगानिस्तान में तो तुम पर लगने वाली हैं पाबंदियां। रशिया तो ऑलरेडी है पाबंदियों की जद में, और अगर तुमने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में मिनरल्स और ये चीज़ें निकालनी है तो पाकिस्तान भी पाबंदियों की जद में आने वाला है। लिहाजा अमेरिका ने पहला पत्ता और अपना कार्ड फेंक दिया है कि अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में आते हैं, अब तो उनको पता है वो आ रहे हैं, तो तुम लोग उनके साथ ताल्लुकात बनाओगे तो तुम पर पाबंदी है। कि क्यों उन्होंने कहा। अब हकीकत टीवी आपको जो बात बताने जा रहा है उसको समझना है आपने। असल में इस वक्त एक सोच पाई जाती है अमेरिका के बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट से लेकर उनके तमाम पॉलिटिकल थिंक टैंक और उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, और उनको पता है और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। अफगान तालिबान ने तुर्की को मना किया है कि तुम काबुल की सिक्योरिटी को टेक ओवर ना करो, क्योंकि नेटो ये कह रहा है कि जी वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आनी है तो एयर जो इंटेलिजेंस नहीं होगी तो किस तरह उनकी हिफाजत करेंगे, इनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। अफगान तालिबान ने ऐलान ये किया है कि एयरफोर्स से लेकर फ़ौज तक जितने लोग हैं हम सबको आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, आप सर्विंग करते रहे हमारे साथ, यानी जो पायलट है वो पायलट रहे, जो एयर डिफेंस वाला वो रहे, वो सब कुछ रहे। उसके अलावा अफ़गान तालिबान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की सोच पाई जाती है, कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहें कि वो अफ़गानिस्तान की जब तक उनकी एयरफोर्स पूरी तैयार नहीं हो जाती, बहुत सारे मामला नहीं हो जाते, तो वो उसकी सिक्योरिटी दे। इस तरह रशिया को भी वो कहेंगे, चाइना को भी कहेंगे। अब याद कीजिए कि यूनान ने क्या बात की थी। उसने कहा था कि तुर्की की एयरफोर्स में पाकिस्तान के पायलट इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने इनको निकाल दिया था जब तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत हुई थी। तो अब हमारी जो जंग है वो असल में पाकिस्तान के साथ भी है। इसीलिए उन्होंने भारत के एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि अगर तुर्की पाकिस्तान की मदद ले रहा है तो हमें आपकी मदद चाहिए, वरना कहाँ यूनान और कहाँ भारत। ये सूरत हाल इनको सबको खटक रही है कि अफ़गान तालिबान की एयरफोर्स के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स के भी लोग आएंगे, वो इनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि इन्होंने अरब वर्ल्ड को भी किया है, यूएई को भी किया है, सबको किया है। और काफ़ी अर्से तक तो यूएई का जो एयर चीफ था वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हुआ करता था। तो उसके बाद वो आए इसराइल और इंडिया के अंदर, तो मामला डिफरेंट हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी वाजिया है। इनको डर इस बात का है कि असल में ये काम होगा। देखिए, अफ़गान तालिबान के बारे में एक चीज़ समझ लें, ये चाह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान पर पाबंदी लगाए। अल्लाह का क्या प्लान है? अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन में है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो फ्यूचर के अंदर दुनिया में जंगें, टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें हैं, उनके जो ख़जाने हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन में है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया मोहताज होने जा रही है अफ़गान तालिबान का। चाइना को इस बात का अच्छी तरह इदराक है। चाइना यहाँ पर मिनरल्स और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल डिग आउट करके, निकाल कर, उसकी माइनिंग करके पूरी दुनिया को पहुँचाना चाहता है और ख़ुद भी हिस्सा रखना चाहता है। इसे अफ़गान तालिबान को कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं। इसीलिए चाइना ने कहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहाना होता है, असल में तो वो ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया के 80% रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स जो है वो देता है, जिससे आपके मिसाइल से लेकर नेविगेशन सिस्टम, आपकी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, इंटरनेट, सारी चीज़ों में वो चीज़ें ज़रात यूज़ होते हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमेरिका को इस चीज़ की तकलीफ है कि अगर हमने इन पर पाबंदियाँ ना लगाई तो उसके बाद ये लोग पाकिस्तान के साथ काम करेंगे, ये रशिया के साथ काम करेंगे, ये चाइना के साथ काम करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इनको तकलीफ इस बात की है कि अमेरिका अभी चाइना का मोहताज है, चाइना अफ़गान तालिबान को और अफ़गान तालिबान का मोहताज पूरी दुनिया। यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस,
पेट्रोल। अब एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, अफगान तालिबान मास्टर हैं। पाबंदियाँ ईरान पर लगी, ईरान अपना तेल ब्लैक मार्केट में देता है, ग्रे मार्केट में भी देता है। आपको कोयटा चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, आपको ईरानी तेल मिलेगा, वो आधी कीमत पर भी देने को तैयार है। सो दुनिया के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ है ही नहीं, इशू ही नहीं है उनका। ये सूरत हाल यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है जो समझने वाली है। असल इनका इशू ये है, अफगान तालिबान ब्लैक मार्केट को इनसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अफगान तालिबान के बाद असले आया, अल्लाह की मदद आई, ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में अपना माल देना जानते हैं। अभी अफगान तालिबान सर्वाइव इस तरह करें कि $1.5-2 अरब डॉलर की वो नेचुरल रिसोर्सेज बेचते हैं और वो अपना गुजारा करें। इसीलिए उनके पास अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब यहाँ पर मामला ये है कि चाइना जब आएगा तो पाबंदियों की जद में दुनिया क्लियरली 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। या तो आप अमेरिका वाली पाबंदियों के साथ हैं या आप चाइना के साथ हैं। पाकिस्तान को यूज टू हो जाना चाहिए, बेशक ब्लैक लिस्ट कर दे। अब कौन सी ऐसी चीज़ रह गई थी फेटफ की जो हमें वाइट लिस्ट ना करता, लेकिन उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में रखा क्योंकि वो पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त वाइट लिस्ट में नहीं आया, अमेरिका चूंकि नहीं चाहता। आप ये देखें कि हमें अगर ईरान सर्वाइव कर सकता है, नॉर्थ कोरिया कर सकता है, अब चाइना पर पाबंदियां लगनी है, रशिया पर लगनी है, तो पाकिस्तान भी इज्जत में आएगा। इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगानी है और पैगाम दे दिया है। अफगान तालिबान के साथ अगर ताल्लुकात होंगे तो आप पर पाबंदियां लगेंगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्लियर पैगाम दे दिया है क्योंकि अब अमेरिका के पास चारा कोई नहीं। हकीकत टीवी ने आपको बताया था, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्ड अब शो करना शुरू करेंगे, बताएंगे हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने कार्ड्स शो कर रहे हैं। वो कार्ड्स हैं जो इन्होंने संभाल कर रखे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने हैं, इन्होंने हर जगह पर ये जाना है। उनको पता है अफगान तालिबान अगर खड़े हो गए, देखिए मिसाल के तौर पर मंशियात की अगर बात करें, दुनिया पूरी मिलकर 10% मंशियात होती है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ तो ऐसी अल्लाह पाक ने हिकमत रखी है, 90% वहाँ पर मंशियात का है। अब अफगान तालिबान इसको हराम समझते हैं। अपने दौरे हुकूमत में मुल्ला उमर ने इसकी कास्ट 0 कर दी थी। उस वक्त पूरी दुनिया में मंशियात 1000 गुना बढ़ गई, महंगी हो गई। कुछ सालों के लिए 6 साल गालिबन पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने यहाँ पर आकर खूब कास्ट की, बड़ा माल कमाया। अब यहाँ पर सूरत हाल ही है कि अब मंशियात पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गई है। एक तो आप यूज़ करते हैं, दूसरा दवाइयों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर अफगान तालिबान सिर्फ दवाइयों की आड़ के अंदर ही दे दें तो $100 अरब तो कहीं नहीं गया। अब बताएं, अमेरिका से अशरफ गनी भीख मांग रहे, $8 अरब आपको देने पड़ेंगे सालाना, आपको ये करना पड़ेगा, हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे? ये $100 अरब तो उनके आगे पीछे है। अभी वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत $2 अरब कमा रहे हैं, तो सोचिए वो चाइना को जब लगा देंगे तो $100-200 अरब तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं है। हम $2 अरब के लिए, $1 अरब के लिए सऊदी अरब के आगे, IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे झुके हुए हैं। कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी वो करें, सिर्फ $1.5-2 अरब के लिए। उनके पास पानी की तरह पैसा आने वाला है और दुनिया उनके मोहताज होने जा रही है। अल्लाह के प्लान से बड़े डिफरेंट है। अब देखिएगा दुनिया किस तरह 2 हिस्सों में जाती, क्योंकि अफगान तालिबान के पास रिसोर्सेज ऐसे हैं, वो सेंट्रल एशिया से गैस भेज सकते हैं। असल में वो उनका प्लान है कि चाइना का जो BRI रूट है उसके थ्रू वो गैस भेजें दुनिया में, यानी वो उसको अब आगे चाह रहे हैं। वो कुछ ऐसी पाइपलाइन के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, अपना सामान भेजना चाह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भेजना चाह रहे हैं। सो उनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए, काम बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ मिलकर। अब चाइना और पाकिस्तान को एक जगह पर आकर दुनिया को लड़ना है और वो वक्त आ चुका है। सो ये आपको चीज़ें होती नजर आएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।